स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ अध्याय 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बीजीय विधि को लेके। इसमें 5 विधि को मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था तुलनात्मक विधि, तीसरा था लुप्तीकरण विधि, चौथा था ब्रजगुणन विधि और पांचवा था अनुपात निर्णय विधि। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ समस्या मेरे पास आया है। ये थोड़ा सा उस समस्या से हटके है। इसमें जैसे दशमलव है, इसमें रूट वाला है। जरा इस समस्या को हल करके देखते हैं। आपके पास 5 विधि है, पांचों विधि में से कोई एक विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, यदि पेपर में, परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए, किसी एक निर्धारित कर दिया जाए कि इस विधि से बनाए, तब तो आप सिर्फ उसी विधि से बना सकते हैं। यदि सिर्फ ये रहे कि इस समीकरण को हल करें, तो सबसे बढ़िया जो आसान तरीका है वो है लुप्तीकरण विधि, और उस विधि से आप आराम से हल कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं पहले वाले एक क्वेश्चन को लेके। समीकरण में फर्स्ट में 0.2u प्लस 0.3 भी बराबर 1.3 समीकरण फर्स्ट है। उसी प्रकार 0.4u प्लस 0.5 भी बराबर 2.3 समीकरण सेकंड है। इसमें समस्या मेरा यहाँ है, इस क्वेश्चन में जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में 10 से यदि गुना कर देते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट गुने 10 और समीकरण सेकंड गुने 10 से गुना करके देखते हैं कि मेरे पास कौन सा रिजल्ट आता है। तो 0.2 में यदि 10 से गुना करेंगे तो 2 होगा। 2u प्लस 3 भी बराबर 13, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। उसी प्रकार समीकरण सेकंड में 10 से गुना करते हैं तो 4u प्लस 5 भी बराबर 23, समीकरण फोर्थ हो जाएगा। अब इसको हम लुप्तीकरण विधि या प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन या अनुपात निर्णय विधि या तुलनात्मक विधि, किसी विधि से बना सकते हैं। आइए जो सबसे आसान तरीका है उस पे हम आते हैं इस क्वेश्चन को लेके। अब किसी एक लुप्तीकरण में क्या था कि जो किसी एक टर्म को मुझे हटाना है, तो समीकरण फर्स्ट में यदि 2 से गुणा कर दे तो ये 4 और यहाँ भी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 1 से गुणा कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण थर्ड गुना 2 घटे समीकरण फोर्थ गुना 1। मतलब यह हुआ कि समीकरण 3 में 2 से गुना कीजिए और उसमें से घटाइए समीकरण 4 को 1 से गुना करके। तो हम लोग समीकरण 3 को 2 से गुना, 3 में 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4u प्लस 3 दूनी 6 भी बराबर 13 दूनी 26। अब समीकरण फोर्थ में 1 से गुना करते हैं, 4u प्लस 5 भी बराबर 23। अब हमको घटाना है, समीकरण को घटाना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि समीकरण को जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, मतलब कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला प्लस में 4u है और नीचे में माइनस 4u है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6 भी में से 5 भी चला जाएगा तो भी बचेगा, बराबर 26 में से 23 जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार मुझे भी का वैल्यू निकल गया 3। अब इस भी का मान हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण थर्ड में भी का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में भी का मान रखते हैं। समीकरण थर्ड है मेरा 2u प्लस 3 भी बराबर 13। भी का वैल्यू 3 है, या 2u प्लस 3 गुना भी का मान 3 है बराबर 13, या 2u प्लस 3 दिया 9 बराबर 13, या 2u प्लस बराबर
13 और बराबर के इस 9 को दाहिने ओर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 9। अब यहाँ या 2u बराबर 13 में से 9 को घटा देंगे 4 होगा, इसीलिए u बराबर 4/2, 2 दूनी 4, u बराबर 2 और v बराबर 3 हुआ। इस प्रकार मेरा u और v का वैल्यू निकल गया। यदि आप ये u और v का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड या समीकरण थर्ड या समीकरण फोर्थ कहीं भी रखेंगे तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को लेके और इसको मिटाते हैं। चलिए स्टूडेंट आते हैं हम लोग समीकरण दूसरे में। इसमें लिखा है √2r प्लस √3s बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा जो मेरे पास समीकरण है √3r प्लस, सॉरी ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, माइनस √8s बराबर 0। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इस दोनों समीकरण को मुझे हल करना है और आपके पास 5 विधि है। तो दशमलव वाले क्वेश्चन को हम लुप्तीकरण विधि से बनाए थे, चलिए इसको हम थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि समीकरण सेकंड या समीकरण फर्स्ट को किसी एक का मान रखेंगे। लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड को करके देखते हैं। लिखा हुआ है कि √3r माइनस √8s बराबर 0 या √3r बराबर √8s। ध्यान दें कि ये माइनस है, बराबर के दाहिने ओर ले गए हैं तो प्लस में 8 लिखाया है, इसीलिए r बराबर √8/√3s। अब इस r का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है मेरा √2r प्लस √3s बराबर 0 या √2 गुना r का वैल्यू है मेरे पास √8/√3s प्लस √3s बराबर 0। आते हैं हम लोग √8 को और √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √16/√3s प्लस √3s बराबर 0। अब यहाँ पे सिंपल है, बटा पर का जोड़ है, इसको आसान से कर सकते हैं हम लोग। √3 को भाग देंगे 1 से होगा, √3 को 1 से, √3 एक मरतबा लगेगा, 1 को √16 से गुना करेंगे तो √16 ही होगा, प्लस √3 को √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3s बराबर 0। या अब आप यहाँ से कुछ नहीं है तो बट्टा में है, इसको यदि कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा √16s प्लस √3s बराबर 0 या √16s बराबर -3s। इसका वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, √16 का मान हो जाएगा 4s बराबर -3s। इसीलिए s तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें √16s प्लस 3s बराबर 0 या √16 का मान होगा 4s प्लस 3s बराबर 0 या
4 3 7 s बराबर 0, इसीलिए s बराबर 0/7, s बराबर 0। s का वैल्यू मुझे यहाँ से प्राप्त हो गया। अब इस s का वैल्यू मुझे समीकरण थर्ड में रखना है। लिखेंगे फिर पुनः यहाँ पे इसलिए r बराबर हमारा जो मान है r का वो है √8/√3 इंटू s का वैल्यू 0 आया। r बराबर √8/√3 को यदि 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0। इस प्रकार r का वैल्यू 0 आया और s का भी वैल्यू मुझे यहाँ से 0 आया। अब ये दो वैल्यू आप इस समीकरण में रखेंगे तो लेफ्ट और राइट मतलब दायां और बायां पक्ष बराबर होगा। यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में लिखें, मैं उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा।